हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी से कुछ अपडेट्स हैं तो हमें इस पर बात कर लेनी चाहिए एक बार। एक तो सबसे पहले है एज रिलैक्सेशन, उसके बाद डेट ऑफ प्रीलिम्स और देन एक नोटिस आया है जेपीएससी की, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोटिस क्या है वो देखते हैं। तो एज यूजुअल जैसे आज 14th लास्ट डेट था तो एप्लीकेशन बिल्कुल डेड हो गया था। वेबसाइट समझिए जेपीएससी की किसी भी तरह से एक सिंपल पेज भी ओपन नहीं हो रहा था। और बाकी जो नंबर्स दिए जाते हैं वो तो सारा जानते ही हैं कि क्या सीन पानी है उसका, दिस ऑल आर जोक। तो उसी को देखकर मेनली एक ही है ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 20/2/2026 यानी 20 फरवरी तक 5 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप पर एज लिमिट वाला ये सब चीज़ें नहीं है, आप इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो आज आपको एक मिल गया है ऑप्शन। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आज रात में ही अपना रजिस्ट्रेशन एंड देन जो भी चीज़ें हैं पेमेंट वगैरह करके कंप्लीट हो जाइए, बिकॉज ये जो लास्ट डेट के सीन्स होते हैं बड़ा ही वेबसाइट में ग्लिच और ये फिर ओपन भी नहीं होने लगता। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है वियर्ड चीज़, ये देखिए कि किशोर कुमार मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। इसमें कह रहा है कि 12 फरवरी 2026 को पारित आदेश के आलोक में संबंधित याचिकाकर्ताओं को, दिस इज़ मतलब यूनिक है ना, अजीब है ये। क्या है कि सबसे पहले याचिकाकर्ता दोज हु हैव आस्क्ड फॉर रिलीफ, सिर्फ उनको दिया जाएगा डेट। यानी ये सामान्य लोगों के लिए वैकेंसी है या फिर स्पेशल प्रिविलेज मांगने वालों को या लेने वालों के लिए वैकेंसी है ये। मतलब कि अगर आपने कोर्ट से परमिशन लिया या कोर्ट से आपने अर्जी दी, एप्लीकेशन डाला, तो आपका एज लिमिट क्रॉस कर गया है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। और अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं या नहीं जा सकते हैं, कोई हो सकता है ना सर्कमस्टेंसेस ऐसे कि झारखंड में है ही नहीं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाए हैं तो आपको नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राइवेटली उनको ईमेल पर लिंक दिया जाएगा जिसके बाद फिर वो फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक तरह सब जोक ही है, ज़्यादा कोर्ट का मामला है। वैसे कई तरह की बातें हैं, अब क्या ही बोला जाए इसमें। ये तो सिंपल जो हम पढ़ते रहते हैं पॉलिटी में कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कि यहाँ जो जजमेंट होता है वो मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है। कि जो अगर मान लीजिए एज जिसका क्रॉस हो गया है, 22 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो ऑर्डर तो होना चाहिए एक जनरल, एक जेनरिक स्टेटमेंट या जजमेंट होना चाहिए कि जो जो भी इस ब्रैकेट से बाहर हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, उन सबको एक जनरल दिया जाए, लिंक एक्टिवेट किया जाए या फिर एज में रिलैक्सेशन दी जाए। पर यहाँ कह रहा है कि उसको एप्लीकेशन जो लिंक है उनके व्यक्तिगत ईमेल पर प्रेषित किया जाएगा। उक्त लिंक पर क्लिक करके याचिकाकर्ता अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार का जो भी है, फिर उसको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। और बाकी ये नंबर तो खैर बिल्कुल ही जस्ट फॉर अ फन, मजाक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो ये तो या तो स्विच ऑफ होगा या तो ज़िंदगी में आप ट्राई करते करते पागल हो जाइए, कोई रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। तो दिस ऑल आर जोक। और जेपीएससी जैसी भी ढीठ संस्था आपको कहाँ ही मिलेगी। हालांकि ये एक पॉजिटिव सिम्टम है कि जो डेट एक्सटेंड किया गया है एप्लीकेशन का, नहीं भर पाता लास्ट डेट में, ये एक जनरल ग्लिच है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। बट ये जो डेट एक्सटेंड किया गया है, सीएम साहब से भी लगातार लोग मिल रहे हैं और अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर भी है, काइंड ऑफ तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये डेट, जैसा हमने पहले भी बात की थी, लेकिन ये इतना पेचीदा मामला हो जाएगा रेदर देन एक कोरिजेंडम निकालने के या इसको कैबिनेट से अप्रूवल देने के, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एज यूजुअल जब तक जेपीएससी 10 बार किसी चीज़ के लिए, इनके निकम्मेपन के लिए हाथ पैर नहीं जोड़िए, कोई सुनने वाला है नहीं। ये तो हुई एक बात की। अब बस देखते रहिए। अगर आप ब्रैकेट में हैं तो सबसे पहले तो आप जो डेट एक्सटेंड किया गया है इसका फ़ायदा उठाइए और अप्लाई कर लीजिए। तो ये चीज़ें हमने मोस्टली कवर कर लिया। अब एज में भी अगर एक्सटेंड करती है और मतलब रिलैक्सेशन देती है एस्पिरेंट्स को, तो वो क्या कट ऑफ डेट रखेगी, जस्ट यू विल हैव टू वेट फॉर इट। जब बिना देखे नहीं समझ सकते आप। अलग अलग तरह के, कोई 2018 कह रहे हैं, 2023 कह रही है कि यहाँ तक रेडी है आयोग। सो इस तरह के स्पेकुलेशंस हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन ये पता लगेगा जब एक बार और कोई नोटिस आता है या जो असेंबली का सेशन भी शुरू होने वाला है तो वहाँ से मे बी समथिंग निकल के आए। ये तो एक बात थी। अब दूसरा था एग्ज़ाम का डेट को लेके जो हमने बात की, तो 8 मार्च अभी तक टेंटेटिव है। तो आप इसको मान के ही चलिए, क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी अब रिजिड हो रही है, यू विल नॉट फाइंड एनी रिलीफ। मे भी एक आध हफ्ता अगर बढ़ भी जाए डिपेंडिंग अपॉन कि जो अभी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, एज ब्रैकेट में हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ ब्लू मून जिसे कहते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना, एक तो सीट कम है, यहाँ से भी लोग कई हद तक निराश हैं और कंफ्यूज हैं। दूसरा जो एज ऑन दे दिया है 1 अगस्त 2026, तो इसमें जो एप्लीकेंट हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम है।
तो 100 सीट के लिए प्रीलिम्स में क्वालिफाई एटलीस्ट 1000 लोग करेंगे ही करेंगे, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अगर जाएगा तो 1 लाख के अराउंड जाएगा। कई सारा इसके पीछे रीज़न है, हम देख ही रहे हैं। तो 1 लाख में से 1000 लोग, इसमें भी जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम का अटेंडेंस 40 to 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। तो 40,000 लोगों में 1000 लोग आना, दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ केक वॉक। तो ये अपॉर्चुनिटी एक डिस्गाइज अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, एक आप जाने अनजाने मिल रही है, प्रोवाइडेड बाय अगर आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। सिंपली मतलब अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो अच्छे से लग जाइए। और कैसे करना है, क्या करना है, इस पर हम लगातार बात करते रहते हैं। 3 चीज़ों के बारे में हमने रिपीटेडली बात की है। बेसिक्स ठीक करिए, PYQ करिए और मॉक्स करिए, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQs। और इसके लिए भी हमारे मॉक सेलेक्ट सिविल्स पर हैं। PYQs को हम लगातार कर रहे हैं। PYQs ऐप पर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग पूरा झारखंड थ्रू PYQ एंड पेपर 1 थ्रू PYQ, दोनों पेपर 1 एंड 2 ईजिली वहाँ से आप कवर करिए। और अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक्स है, तो इस पर पढ़िए लगातार। मेन ये बातें थी तो हमें लगा इस पर बात कर लेनी चाहिए। और ज़्यादा फिर अगर आप स्पेकुलेशंस पर ध्यान ना दें, जितना टाइम वेस्ट होना था हो गया, उसका एक तरह से कंपनसेशन भी अननोविंगली JPSC ने कर दी है। तो यही सब कुछ बातें थी। और कुछ आपकी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो 7992290065, किसी तरह का कोर्स से रिलेटेड, JPSC से रिलेटेड क्वेरी हो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।